हेलो, नमस्कार सभी को। अब आज स्टार्ट करते हैं। कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं आपके इसमें। आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में कुछ टॉपिक हैं जो छूट गए हैं। छूट गए इन द सेंस कि वो टॉपिक के साथ ही थे, पर मैं चाह रहा था कि वीडियो बड़ा ना बने, उसके चक्कर में वो चीजें छूट गई हैं, तो वो मैं आज आपको इसमें दे रहा हूं। समझना। पहला है आपका कि अगर पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करें, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब कुछ ऐसे समझें कि अगर ऐसा हो कि मान लेते हैं एक ही पॉइंट से बहुत सारे चार्जेस ऐसे जा रहे हों, ऐसे समझना, ऐसे। अब अगर ऐसे चार्जेस हो, मान लेते हैं यहां एक चार्ज है आपका Q1 चार्ज, यहां है, यहां कोई Q2 चार्ज है आपका, यहां कोई एक Q3 चार्ज है और यहां आपका एक Q4 चार्ज है, और इनके कारण किसी पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल चाहिए इन चार्जेस के कारण। तो हेडिंग का नाम है आपका पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस, कई सारे सिस्टम है चार्जेस के, तो क्या होगा। अब ये पॉइंट P से जितनी डिस्टेंस दूर है उनके हिसाब से इनकी लेंथ लिख लें। तो ये होगा आपका R1P, ये आपका होगा R2P ये डिस्टेंस, ये आपकी होगी R3P, ये आपकी होगी R4P। और इनके लिए जब हम लोग पोटेंशियल लिखेंगे तो V1 जब लिखेंगे तो वो आ जाएगा आपका K Q1 अपॉन, Q को छोटा बना देते हैं, Q1 अपॉन R1P। R2 को जब लिखेंगे, V2 को जब लिखेंगे तो वो बनेगा आपका K Q2 अपॉन R2P। सिमिलरली V3 को लिखेंगे तो बनेगा K Q3 अपॉन R3P। और जब V4 को लिखेंगे तो वो बनेगा आपका K Q4 अपॉन R4P। इतनी सी बात समझ में आई। अब नेट पोटेंशियल इनका क्या होता है, समेशन। तो V बराबर किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 के। अब जब इनको लिखेंगे तो ये बनेगा आपका V इज इक्वल्स टू, सुनना, V इज इक्वल्स टू, सब में K कॉमन हो जाएगा, K कॉमन हो जाएगा, अंदर बनेगा आपका Q1 अपॉन R1P प्लस Q2 अपॉन R2P, Q2 अपॉन R2P प्लस Q3 अपॉन R3P, है ना, और प्लस Q4 अपॉन R4P। कुछ ऐसा लिखा जाएगा, समझना इस चीज को, है ना, R4P। इधर आपके 5 चार्जेस होते तो भी लिख लेते, K के साथ ही R5 अपॉन Q5 अपॉन R5P आ जाता। N चार्जेस होते अगर, इफ देयर आर N चार्जेस, तो अगर फॉर N चार्जेस हमें लिखना है, N चार्जेस के लिए लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग कि V इज इक्वल्स टू, K कॉमन रहेगा, Q1 अपॉन R1P प्लस Q2 अपॉन R2P, Q2 अपॉन R2P। ऐसे ही ये चलता रहता और ये कितना हो जाता आपका Qn अपॉन RnP। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसी को हम सॉर्ट करके स्टैटिक्स वाले फॉर्मूले से लिखें तो इसको लिखा जाएगा V एट P, किसी पॉइंट P पे लिखा जा सकता है कि K को बाहर लिखो, K को बढ़िया से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बनेगा आपका समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 से लेके N तक, Q1 की जगह क्या I, क्योंकि ये 1 2 3 ये कहां तक N I की तरह ऐसे बनेगा, प्लस R I और P, R I P। तो जो आपका N चार्जेस के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, जब N चार्जेस हैं तो वो ये निकल के आता है। एक और टॉपिक जो हमारा छूट गया है वो है आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। वो आपका क्या है, आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के लिए आपके पास वैसे तो एनसीईआरटी में क्या है आपका फिगर बने हुए हैं, फिगर मैं आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करना इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं, पर ऐसे समझो इक्विपोटेंशियल वर्ड से ही क्लियर है, दोज सरफेसेस, इक्वी मींस इक्वल, पोटेंशियल जिनका बराबर हो, मींस दोज सरफेसेस फॉर विच पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सरफेस, या कह लो कि पोटेंशियल डिफरेंस उनका क्या हो, जीरो हो।
या कह लो कि वर्क डन जब हम उन सरफेसेस पे करेंगे तो वर्क डन क्या हो, जीरो हो। मींस हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए या चार्ज को ले जाने के लिए कोई कार्य ना करना पड़े, ऐसी सरफेसेस को कहा जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को डिटेल में समझना है तो मुझे आप कमेंट करना। इसी में एक वर्ड और होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, या आप कह लो रिलेशन बिटवीन ई वी एंड आर। तो वो आपको अगर सिंपल वे में निकालोगे तो एक रिलेशन का पार्ट भी है जो आपका छूटा हुआ है। अगर आप कहोगे तो मैं बता दूंगा, वैसे वो बड़ा सिंपल सा पार्ट है कि हम भी जानते हैं ई का फॉर्मूला क्या होता है आपका के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वी का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। देखा जाए तो सिर्फ इसमें एक आर की कमी है, या यहां अगर हम आर का मल्टीप्लाई कर दें तो यही चीज किसके बराबर हो जाएगी, यही बदल के पोटेंशियल हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसे कहा जाता है कि अगर हम चाहें तो इसमें या तो इस वाले में जैसे V है ये, इस V में अगर हम लोग R जैसे E है, इसमें अगर हम R का मल्टीप्लाई कर दें तो V के बराबर हो जाएगा। तो V बराबर फॉर्मूला निकल के आता है E इंटू R, और ऐसा ही देखने को मिलता है कि dV इज इक्वल्स टू E इंटू dR। ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। अगर आप कहोगे तो इनको डिटेल में मैं बना दूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, जो ना समझ में आए पूछिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए। जो सजेशंस हो जरूर आप बताइए मुझे, मैं और प्रयास करूंगा आपके लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।